अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्कार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरोशादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि वालों की, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। चांद ग्रहण आपके फोर्थ हाउस में लग रहा है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो घर है, जो एक्टिवेट हो रहा है सन की वजह से, क्योंकि चांद ग्रहण में सन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो यहाँ पे 10th हाउस एक्टिवेट होता है। लेकिन याद रहे कि जो आपका फोर्थ हाउस है उसमें चांद के साथ राहु बैठा हुआ है और आपके 10th हाउस में सन, केतु और मरकरी बैठे हुए हैं। सन यहाँ पे बहुत पावरफुल है। जो ये एक्सेस है स्कॉर्पियो वालों के लिए, वो फोर्थ और 10th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट कर देता है। फोर्थ हाउस जो है वो आपका घर है,
आपकी माँ है, आपका सुकून है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी गाड़ी है। 10th हाउस जो है वो आपका करियर है, आपका स्टेटस है, आपकी पब्लिक इमेज है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करूँ तो इन दोनों चीज़ों में एक खिंचाव हमेशा रहता है। घर का सुकून और करियर की डिमांड। समझ गए होंगे आप कि घर जल्दी आओ, काम पे जाना है, ये करना है, घर का ये काम करना है, काम से मुझे लेट हो जाएगा। आप इस कश्मकश में ही रह जाते हैं और ये जो ग्रहण आपके चौथे घर में लग रहा है, ये इस खिंचाव को और तेज कर देगा। 4th हाउस का जो ग्रहण है वो आपके घर माँ के मामलात में उलझन क्रिएट करेगा। फैमिली इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। माँ की सेहत का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी या घर के मामलात में कन्फ्यूजन देखने को मिलेगी। लीगल मैटर्स या अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस चांद ग्रहण के आसपास आपको अपने अंदर सुकून की कमी फील होगी। आप ऐसा फील करेंगे कि हर वक्त आपका दिमाग चल रहा है, आप एक उलझन का शिकार हैं। साथ ही साथ 10th हाउस एक्टिवेटेड है तो करियर और पब्लिक इमेज जो है वो आपकी टेस्ट से गुजरेगी। जॉब वालों को सीनियर या बॉसेस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स फेस करनी पड़ सकती हैं। केतु की वजह से आपको लग सकता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं उनको पहचाना नहीं जा रहा। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं लोग उनको पहचान नहीं रहे। लेकिन मरकरी के यहाँ होने की वजह से अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन, अपने अल्फाज, अपनी प्लानिंग पर फोकस रखा तो सिचुएशन आपके हक में आ जाएगी। ये वक्त आपके लिए ऐसा है कि आपको अपनी करियर स्ट्रेटजीज को दोबारा सोचना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको मजबूर करेंगी कि आपको करियर में क्या फ़ैसले लेने चाहिए। यहाँ पे देखिए चांद ग्रहण का मतलब क्या है। आपके इमोशंस बिल्कुल ढक गए। आप बिल्कुल कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए इमोशंस को लेके। आप अपने काम को लेके ब्लाइंड हो गए। यहाँ पे आपसे गलत फैसले क्या होंगे कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं दूसरी जगह जॉब करूँगा, मुझे कहीं और से ऑफ़र आ गई है। आप बिना रिसर्च के ये फैसले लेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले जो 2.5 साल थे उसमें आप ढैया से गुजरे हैं। ढैया से गुजरा हुआ इंसान जो होता है वो बहुत परेशानियों में घिरा हुआ होता है। आपकी नौकरी गई होगी, आप लोगों को सेहत के मसले मसाइल आए होंगे, घर से रिलेटेड परेशानियां देखने को मिली होंगी, मेंटली आप बहुत दबाव का शिकार रहे होंगे। तो अभी आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए कि मुझे सुकून मिले। सुकून आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ आपकी एफर्ट्स को पहचाना जा रहा होगा, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे। लेकिन चांद ग्रहण आपसे वो फैसले करवाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अपनी प्लानिंग पर भरोसा रखना है। यहाँ पे आपने अपने अल्फाजों को बहुत अच्छे से, बहुत मीठे अंदाज में अदा करना है कि अगला कहे कि नहीं यार यही बंदा मुझे चाहिए काम के लिए। ये चीज़ें, ये 3 हथियार अगर आपने इस्तेमाल किए और सही वे में इस्तेमाल किए, क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल एक सही वे में होता है, एक गलत वे में होता है। अगर आपने सही वे में किए तो सिचुएशन आपके हक में आ जाएगी। अगर आपने गलत किए तो फिर आप खुद ही उस चीज़ के जवाबदेह होंगे। करियर और फाइनेंस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, क्योंकि ये दोनों घर यहाँ पे लिंक हो जाते हैं। तो पैसा, घर, प्रॉपर्टी के मसाइल या घर वालों के लिए यहाँ पे खर्चे आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। करियर में शॉर्ट टर्म उलझनों के बावजूद लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा हासिल होगा। बस आपको सब्र रखना होगा। हर उस इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़रूर जाइएगा जो लॉन्ग टर्म में मुनाफा दे। अगर आपको कोई कहता है कि आप आज 100 रुपये लगाओ और कल मुझसे 200 रुपये ले लो, तो कभी भी उस इन्वेस्टमेंट के पीछे नहीं जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो मुनाफे हैं वो आपको ले डूबेंगे। रिश्ते और ज़ाती ज़िंदगी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे घर भी एक्टिव है जो आपका घर का सुकून है, और करियर भी एक्टिव है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप कश्मकश में रहेंगे। पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी कि कभी आप काम से लेट आ रहे हैं, काम का बहुत दबाव है, काम का गुस्सा अपनी बेगम पे निकाल रहे हैं, अपने घर वालों पे निकाल रहे हैं। खासकर अगर घर या करियर के मसाइल चल रहे हैं आप लोगों के, फैमिली के अंदर छोटी छोटी बातों पे तनाव बढ़ सकता है आप लोगों का। अपने स्ट्रेस को पार्टनर पर मत निकालिएगा, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वरना रिश्ता आपका ख़राब हो जाएगा। सेहत और अंदरूनी मामलात की बात करूँ, आपकी मेंटल हेल्थ की बात करूँ, यहाँ दिल और आपका जो आपका नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड यहाँ पे मसाइल बढ़ सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से नींद डिस्टर्ब हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि स्कॉर्पियो में मून जो होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे आपका जो जहनी सुकून है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा।
अगर आप ऑलरेडी बीपी के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं या हार्ट से रिलेटेड मसाइल हैं तो उनको लाजमी चेकअप रखिएगा उनका, वरना यहाँ पे सिचुएशंस बिगड़ सकती हैं। स्पिरिचुअल और कार्मिक असर की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रहण आपको एक बहुत गहरा सबक सिखाएगा। दुनिया का सुकून टेम्पररी है। आपको रियलाइज़ होगा कि असली सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र और इबादत में है। करियर और दुनिया के प्रेशर के बावजूद अपनी रूह को तस्कीन देना सीखना होगा आप लोगों ने। ये सीखिए कि नमाज और कुरान को समझ के पढ़ने में सुकून है। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चांद ग्रहण में कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये ज़िक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का ज़िक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044 यानी 1044। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी के मरने या ज़िंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका या दान कीजिए। ये चांद की पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माजूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चांद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। इस्तग़फ़ार का ज़िक्र रखिए। ग्रहण का असल असर जज्बात और जहन पर होता है। इस वक्त इस्तग़फ़ार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, दुआए यूनुस का ज़िक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा। इसके अलावा अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए। मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वज़ू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ़ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा। और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।